कहते हैं कि किसी भी संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी उसकी बोली जाने वाली भाषा होती है। शायद इसीलिए साउथ इंडियन के लोगों को उनकी संस्कृति के लिए इतना ज़्यादा एडमायर किया जाता है हमेशा। अक्सर मैंने देखा है वो लोग ना दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन वो अपनी मातृभाषा कभी नहीं बोलते। वो फिर चाहे कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, और ना ही वो कभी अपनी मातृभाषा बोलने में झिझकते हैं। उन्हें अपनी भाषा पे गर्व होता है हमेशा से, और वो हमेशा से अपनी भाषा पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। लेकिन अगर जब हम बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा तस्वीर अलग नज़र आती है। हम लोग जब भी शहरों में जाते हैं एजुकेशन के लिए, नौकरी के लिए या किसी और वजह से, ठीक है, तो धीरे धीरे हम अपनी भाषा को बोलना कम कर देते हैं। हम भाषा में अपनी बोलचाल बहुत कम कर देते हैं, चाहे फिर वो गढ़वाली हो या फिर चाहे कुमाऊनी हो। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि केवल शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी लोगों ने अब पहाड़ी में बात करना काफ़ी कम कर दिया है। इवन बच्चों ने तो बंद ही कर दिया है। हम सबको ना खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि आज की जनरेशन में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपने दादा दादी या नाना नानी की तरह पहाड़ी भाषा बोल सकते हैं, या कितने घर ऐसे हैं जहां आज भी रोज़मर्रा की बातचीत पहाड़ी में होती है। और नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अंग्रेजी, हिंदी या कोई अन्य भाषा सीखना गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। हमें जितनी भाषाएं हो सके उतनी सीखनी चाहिए। लेकिन क्या ये चीज़ आपको पता है, हम अपनी संस्कृति से तब अलग नहीं होते जब हम कोई नई भाषा बोलना सीखते हैं, बल्कि हम अपनी संस्कृति से तब अलग होते हैं जब हम अपनी ही भाषा बोलना छोड़ देते हैं। और शायद हम लोगों को भी ये बात अब अच्छे से पता चल गई है कि हम लोग आखिरी पीढ़ी है जो पहाड़ी भाषा को अच्छे से बोल सकते हैं और अच्छे से सुन सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। और आज हमने अपनी भाषा अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचाई, तो हो सकता है कल पहाड़ी भाषा सिर्फ हमारी संस्कृति का एक हिस्सा बनकर रह जाए, जिसे हम लोग केवल इतिहास के रूप में पढ़ें। सो वन थिंग वी ऑल नीड टू रिमेंबर, your mother tongue is not just a language, it is your identity and the reflection of the culture you belong to.